नमस्कार। मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड प्रोग्रामर, आज के इस लाइव वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा सब्जेक्ट है, इज हिप्नोसिस फॉर यू? क्या हिप्नोसिस आपके लिए है? जी हाँ। क्या लगता है आपको? जी हाँ, क्या लगता है आपको कि क्या हिप्नोसिस वाकई आपके लिए है या नहीं? आप चैट बॉक्स से जवाब दे सकते हैं। हिप्नोसिस न सिर्फ आपके लिए बल्कि हर किसी के लिए है। जी हाँ, क्योंकि हिप्नोसिस एक बहुत ही सुंदर साइंस है, मनोविज्ञान है। एक ऐसा सुंदर मनोविज्ञान है जिस सुंदर मनोविज्ञान का फायदा हर उम्र के लोग बराबर ले सकते हैं। अब ये हमेशा हमें तय करना होता है कि फ़ायदा हमें लेना है या नहीं लेना है, मगर फ़ायदा अवश्य ले सकते हैं। हिप्नोसिस जो हर किसी के लिए है, मैं हमेशा कहता हूँ हर उम्र के लोगों का है। जी हाँ, हर उम्र के लोगों के लिए हैं, और इसीलिए इस सुंदर विज्ञान का फ़ायदा हर उम्र के लोग ले सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, मिडिल एज हो या सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हिप्नोसिस हर किसी के लिए है। हिप्नोसिस से आप क्या क्या कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है आज के इस लेक्चर का, वो यही है कि क्या हिप्नोसिस आपके लिए है। अब हिप्नोसिस अगर है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, तो उसकी क्या वजह है, क्या है, किस लिए है, किस काम में आता है? तो एक तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए काम में आता है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस, जिसके बगैर हम सब बिल्कुल अधूरे हैं, जिसके बगैर हम कोई भी काम ढंग से या इजीली या सक्सेसफुली नहीं कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, और अगर हमारा हम पर ही कोई विश्वास नहीं है तो और कौन हम पर विश्वास रखेंगे? तो इसलिए हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जरूरी है। उसके बाद आता है बैड हैबिट से दूर रहना। जी हाँ, चाहे वो बैड हैबिट कोई भी हो, अगर हम अपने आप को बैड हैबिट से दूर रख सकते हैं और दूर रखते हैं, तो वाकई हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। हमें अपने फ़ायदे के लिए हमेशा इन सब चीज़ों का उपयोग करना ही करना है। उसके बाद आता है कि कई लोगों को नींद की बीमारियां छोटी उम्र से लग जाती है। पहले ऐसा सुना करते थे हम सब कि बड़े बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के लोगों को ही नींद की समस्याएं होती है, मगर आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती। तो ये नींद की जो बीमारी है आज इतनी आम बन गई है, कॉमन बन गई है, कि बहुत सारे लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लोगों को नींद लाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ नुस्खे अपनाने पड़ते हैं। कई सारे नुस्खे जब फेल हो जाते हैं, तब डॉक्टर साहब की दवाइयाँ आ जाती हैं, और दवाइयाँ भी कंटिन्यूस चलने की वजह से कुछ सालों में वो अपनी असर कम कर देती है, और इसीलिए डॉक्टर साहब को उस मेडिसिन का डोज बढ़ाना पड़ता है, हाई पावर मेडिसिन देनी पड़ती है।
ऐसे भी ढेर सारे लोग हमारे सामने, हमारी सोसाइटी में, कि जो नींद की गोली लेने के बावजूद, जी हाँ, नींद की गोलियां लेने के बावजूद 2-3 घंटे से ज़्यादा अच्छी नींद नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, साउंड स्लीप जिसे हम कहते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए भी हिप्नोसिस यूजफुल है। आगे स्ट्रेस किसको नहीं है? हर किसी को स्ट्रेस है। कई लोग आप में से ऐसा कहेंगे कि भाई नहीं, ये बात गलत है, मुझे बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा बिजनेस है अच्छा, मेरा परिवार अच्छा है, बीवी बच्चे अच्छे हैं, नो स्ट्रेस, मेरा फ्रेंड सर्कल उससे भी बढ़िया है। सब बातें आपकी बराबर है, मैं मानता हूं, मगर स्ट्रेस लेने से ही आता है ऐसा नहीं है। स्ट्रेस अपने आप आ जाता है, वो पूछ के नहीं आता है कभी भी। और कौन सी चीज से कितना स्ट्रेस आता है वो भी कोई भी नहीं कह सकता। स्ट्रेस कम ज्यादा हर कोई कभी भी महसूस करता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई है आपकी तो भी सुबह आप स्ट्रेस फील करोगे। अगर आप कहीं जाने में लेट हो गए हैं, जी हाँ, आपको समझो 11:30 बजे 12 बजे पहुंचना था और अब 1 बज चुका है, तो भी स्ट्रेस अपने आप डेवलप हो जाता है, उसे बुलाना नहीं जाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों से भी स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। अगर स्ट्रेस को दूर रखना है तो ऑफ कोर्स हिप्नोसिस आपके लिए है। उसके अलावा बोलने में भी कई लोगों को तकलीफ होती है। जी हाँ, एक तो स्टैमरिंग, तुतलाना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और दूसरी है स्पीच प्रॉब्लम। अब स्पीच प्रॉब्लम कई दफ़े अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग ग्रुप से दिखाई देती है। कई बच्चे अपने माँ बाप के सामने खुलकर बात नहीं कर सकते, टीचर के सामने बात नहीं कर सकते। वो बड़े होने के बाद क्या होता है कि घर वालों के सामने भी बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी, चाहे वो भाई हो, बहन हो, मित्र हो। प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। बहुत ब्रिलियंट इंसान होने के बावजूद, बहुत हाई पोस्ट, जब कभी उनको लोगों को फेस करना होता है, जी हाँ, स्टेज पर खड़े रहकर अगर कुछ भावनाएं व्यक्त करनी है, कुछ कहना है, कोई मैसेज देना है, हर फील्ड में सफल आदमी यहां पर असफल हो जाता है। जी हाँ, और वो कोशिश करते हैं और कोशिश के एक भाग के रूप में जहां कहीं जाकर जो कुछ भी बोलना है एक पर्ची पर लिख कर लेके जाते हैं, उसे 10-20 बार पढ़ लेते हैं और फिर भी लोगों के सामने ढंग से बोल नहीं पाते। अगर ऐसी सारी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो ऑफ कोर्स हिप्नोसिस है आपके लिए। कोई भी एंजाइटी है, फियर्स है, फोबियाज है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा दावे से कह सके और प्रूव कर सके, ये बात मेरी ध्यान रखिए, प्रूव कर सके कि उनमें कोई डर नहीं है, या तो वो किसी भी चीज से डरते नहीं है। बहुत मुश्किल है ये। किसी न किसी बात से, किसी न किसी प्रकार का डर कई लोगों में अवश्य होता ही होता है। और ये डर जो है वो भी इंसान को बहुत वीक बना देता है। हाइट बॉडी में चाहे कितना ही सक्षम हो, मगर एक कॉकरोच अगर बेडरूम में दिख गया तो उछल कूद करने लग जाते हैं। डर कोई भी हो, तो ये जो डर है, ऐसे कोई भी डर अगर है किसी में भी, तो उसे आप बड़ी सरलता के साथ हिप्नोसिस के जरिए निकाल बाहर कर सकते हैं। कई लोगों में लर्निंग एबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, छोटे स्टूडेंट्स में, बड़े स्टूडेंट्स में, या बड़े में भी, क्योंकि जीवन में सीखना तो हमें हर रोज है। हर बातों से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, लेसन हर जगह मिलता है हमें, चाहे हम कितने ही बड़े क्यों ना हो गए।
कितने ही सक्सेसफुल क्यों ना हो, फिर भी जब कोई नई बात सीखने की आती है, समझने की आती है, तो हर बार हम वो सारी बातों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने आप को स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में बेटर बनाना है, चाहे स्पोर्ट्स कोई भी हो, आप जो चाहे उस स्पोर्ट्स में अपना परफॉर्मेंस आज का आपका जो भी है उससे काफ़ी बेटर कर सकते हैं। जी हाँ, अप टू 100%। इट ऑल डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट यस, अरे मैं कहता हूँ 60-70% भी कर लो तो आज आपकी जो भी पोजीशन है उसमें अगर 70% भी इंप्रूवमेंट आ गई तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? सोचिए कभी। अभी टाइम है आप लोगों के पास अच्छा सोचने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए, अच्छा कुछ सीखने के लिए। क्रिएटिविटी ये भी जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी का भाई। अगर क्रिएटिविटी आपकी वीक है, जी हाँ, तो भी आप आगे बढ़ने से तो समझो रुक जाते हो, या तो जो स्पीड से आपको आगे बढ़ना है वो स्पीड कतई नहीं रहती। तो क्रिएटिविटी को भी हिप्नोसिस के जरिए आप ऑफ कोर्स इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जी है ना, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों को आप बहुत ही सरलता के साथ इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं उसे पूरी करना, और आपके अंदर जितनी भी सुषुप्त शक्तियां यानी कि हिडन एबिलिटीज भरी पड़ी है, जी हाँ, ऊपर वाले ने फूट फूट कर ऐसी सुंदर एबिलिटीज से हमें भराया है। हमारे अंदर ऐसी ढेर सारी सुषुप्त शक्तियां भरी पड़ी है जिसे हम हिडन एबिलिटीज कहते हैं। और अगर आप अपनी हिडन एबिलिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसे डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ही सरल है आपके लिए। जी हाँ, ये काम कौन करेगा? मैं और आप नहीं करेंगे, हिप्नोसिस करेगा। आप सेल्फ हिप्नोसिस से भी कुछ चीजें कर सकते हैं, बाकी हिप्नोथेरेपी से भी कर सकते हैं। सो चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो हमें हमेशा यही कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, कैसे करना है, मेरी कौन सी एबिलिटीज को मुझे किस जगह पर किस तरह से यूटिलाइज करनी है। देखिए, ऊपर वाला भी बड़ा ही स्मार्ट है। आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम स्मार्ट हैं, वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। और जिसने हमें बनाया है वो ऑफ कोर्स हमसे तो ज़्यादा ही स्मार्ट होगा, होना भी चाहिए। तो उसने क्या किया है, हम सबको हर एबिलिटीज से भरा है, फिर भी हमारा ध्यान इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया है। जानबूझकर वो ऐसी हरकतें करता है, वो ऐसी चीजें हमारे सामने लाता है कि हम अपने ध्यान से भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और क्या होता है, अल्टीमेट बात ये होती है कि नहीं, मेरा ध्यान नहीं रहा और ये मेरे से गलती हो गई। तो वो ध्यान क्यों नहीं रहा, हम क्यों भटक गए, इस बात पे भी कभी सोचिएगा। और कोई बढ़िया सा आंसर मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी ऐसी कुछ बातें सुनकर, क्योंकि मैं भी हमेशा अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाता रहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखने मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि सीखना
और सीख के हर चीज को जीवन में उतारना, उसे ही मैं जीवन जीने का सच्चा मंत्र समझता हूँ। यही एक मेन पॉइंट है जिसके जरिए हम डेफिनेट अपने आप को न सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि जो चाहे वैसे अच्छे काम इजीली कर सकते हैं। काम हर कोई करते हैं, पैसे हर कोई कमाते हैं, मगर सेटिस्फेक्शन उससे भी बड़ी चीज है, संतुष्ट होना। तो ये सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? कई लोगों को दिन में 4 दफे खाना मिलता है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं खाने से। उनको लगता है अब भी कम मिला है, इसमें ये चीज़ और चाहिए थी, उसमें वो चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दिन में एक बार 2 सूखी रोटी भी मिल गई, कहते वाह वाह, आज का दिन कितना बढ़िया है, आज का दिन कितना अच्छा है कि मुझे 2 रोटी खाने को मिल गई। तो ये है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ाती रहती है। अभी हिप्नोसिस जो है उसमें क्या ऐसा है जो किसी को भी आगे बढ़ने में हेल्पफुल होता है? ये हजारों साल पुराना है। जी हाँ, मैं हमेशा यह कहता हूं कि मानव जात की उत्पत्ति हुई तब से हिप्नोसिस हमेशा हमारे साथ रहा है। समय के साथ ऑफ कोर्स उसके नाम बदली होते गए, ठीक है। जैसे हम लोग फैशन बदलते रहते हैं, वैसे हमने या हमारे पूर्वजों ने नाम बदली किए हैं। इट इज़ ओके, बट द साइंस इज द सेम। और वो हजारों साल से हमारे साथ है। हम उसका एक या दूसरे तरीके से उपयोग करते आए हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ड्रगलेस थेरेपी है, इसलिए इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है, आफ्टर इफेक्ट नहीं होती है। अब इससे भी आगे जाए, एक इससे भी आगे की बात मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि जब दूसरी कोई भी मेडिसिन हम लोग लेते रहते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि हम उसके आदी हो जाएं। जी हाँ, अगर आपको ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर साहब ने बोल दिया है कि रोज गोलियां लेनी है, तो आप उसके आदी हो गए, नोइंगली अननोइंगली। आपको नहीं भी होना है तो गोलियां खानी पड़ेगी, तो आप उसके हैबिचुएटेड हो गए। डायबिटीज है, आप हैबिचुएटेड हो गए। नींद ना आने की बीमारी है, यस, आप गोलियां रोज लेते हैं, जब तक गोली नहीं लोगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। एक आपकी साइकोलॉजी भी बन जाती है, ये आपकी एक साइकोलॉजी भी बन जाती है। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज मैंने ये दवाई नहीं खाई तो आज मेरा सर भारी होना ही है, आज मुझे रात को नींद नहीं आएगी, आज मुझे रात पर जागना ही पड़ेगा। तो बाकी जो ये मेडिसिन है उसमें ये बात है कि आप उसके आदी बन जाते हैं, उसके हैबिचुएटेड हो जाते हैं, और आपको वो गोलियां लेनी। हिप्नोसिस का, हिप्नोथेरेपी का एक सबसे बड़ा दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप हिप्नोसिस कितने ही दफे प्रयोग में लें, आप हिप्नोथेरेपी की कितनी सीटिंग भी ले लें, आपको इसकी आदत कभी नहीं लगेगी। जब जरूरत है तब आप, जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल कीजिए, यूज इट वेरेवर यू नीड इट। बट उसकी हैबिट नहीं हो जाएगी कि रोज जब तक अगर हिप्नोटाइज नहीं किया, आपने सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं किया, ऑटो सजेशन नहीं लिए, या हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आज जाने का रह गया, नहीं जा पाए, या तो ट्रीटमेंट खत्म हो गई, ऐसे हिप्नोथेरेपिस्ट ने कह दिया यार मुझे भी लग रहा है मगर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी कोई भी बात हिप्नोसिस में कभी भी नहीं होती है, क्योंकि यहां पर आप किसी भी चीज के आदी नहीं बनते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखकर बढ़ना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसान वाला है। और आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें देखनी है, वही काम करने हैं जो सिर्फ आपके फायदे का है। ये कभी मत सोचिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए वो सही है और आपको वही करना है। आप हमेशा हर जगह अपना माइंड अप्लाई कीजिए,
सोचिए, देखिए, और आपको क्या लगता है वो पहले समझिए। उसके बाद तय कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और जो आपके लिए सही है, जो आपको लगता है कि ये सही है, बस उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। क्योंकि आपके पास भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल माइंड है। जी हाँ, जो अच्छा सोच सकता है, अच्छा समझ सकता है और आपके लिए अच्छे डिसीजन भी ले सकता है। तो अपने आप को कभी भी किसी भी रूप से, किसी भी बात में ना ही कभी कमजोर समझिएगा। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हिप्नोसिस बेसिकली इंडियन साइंस है। जी हाँ, ये भारतीय विज्ञान है, मगर हम लोगों ने इसे छोड़ दिया। विदेशियों ने, बाहर के देशों ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, उसकी स्टडी करने लगे, उसमें रिसर्च करने लगे। और कई बातें ऐसी है जो पहले सिर्फ हम मानते थे। जी हाँ, बाहर के कोई भी देश कुछ बातों को नहीं मानते थे। जैसे हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है कि पुनर्जन्म होता है। हमारे अलावा, इंडियंस के अलावा, हिंदूज के अलावा, बाकी के लोग सॉरी ये मानते ही नहीं थे कि भाई पुनर्जन्म होता है। मगर जब साइंस के जरिए ये बात प्रूव हो चुकी है, तो आज हमसे ज़्यादा वो लोग ये सब चीज़ों को मानने लगे हैं। सिर्फ हमारे धर्म में ये बात आती है कि अच्छे कर्म करो, उसके फल अच्छे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आज आपने अच्छा काम किया तो कल का कल उसका फल मिल जाए। ये तो उसका पूरा हिसाब होता है, आगे पीछे के कर्मों का हिसाब जोड़ा जाता है। ये बात भी सिर्फ हम कहते थे तो वो लोग कहते थे ये लोग पागल है, कुछ भी बोलते हैं। मगर आज कर्म के सिद्धांतों को हमसे ज़्यादा वो लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। और मैं हमेशा यही कहता हूं हर किसी से कि आप भी उतनी ही बात मानिए, आप भी उतनी ही बात मानिए जो सच है और साइंटिफिक एविडेंस है। प्रमाण होना चाहिए कि भाई ये बात सही है। अगर ये बात गलत है तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। और अगर ऐसे प्रूफ आपके पास है और आप अपने आप फिर डिसीजन लेते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ये इंडियन साइंस होने के बावजूद आज भी हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने इस साइंस को प्रमोट करने के लिए ना ही कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है, ना ही कभी इस साइंस के बारे में सोचा है कि उसको एज अ थेरेपेटिक पर्पस ग्रांट किया जाए, परमिशन दी जाए कि हिप्नोसिस के जरिए आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके सामने जो लोग हमारे से हमारा साइंस लेकर गए वो लोग, और उनके देश ने देखो कितने आगे हमसे कि 1955 में ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने ऑफिशियली हिप्नोथेरेपी को रिकॉग्निशन दिया है। कब की बात है ये? 1955। हम कहते हैं ना कि बाहर के लोग हमारे से ज़्यादा होशियार है, जैसा वो करते हैं उनकी सभी बातों को फॉलो करते हैं। तो ये बात क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट या हम? या इसके लिए ना हमने कभी कोई कोशिश की। गवर्नमेंट के पास तो ढेर सारे काम है, उनको क्या पड़ी है? ये काम लोगों का है। जी हाँ, आपका और हमारा है कि जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमारे फायदे की है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को प्रूफ देने पड़ेंगे। दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी सुंदर पद्धतियों को रिकॉग्निशन मिलना ही चाहिए। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का देखकर 1958 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसे मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दिया है।
अब कितने साल हो गए इन लोगों को, देखो आप, 1955, 1958 और आज 2020। हम लोग कह रहे हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में हम जरूर आगे बढ़ रहे हैं, मगर ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड है कि आज भी हम वहीं के वहीं हैं, जमीन के ऊपर भी नहीं, मैं तो कहूँगा जमीन के अंदर है। जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है वो सारी बेसिकली इंडियन है। जितनी भी थेरेपीज है उन सबको डेफिनेट रिकग्निशन मिलना ही चाहिए। गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स वो कमिटी तैयार करे उसके आधार पे भले दे, क्योंकि जो भी नॉर्म्स होंगे उसको थेरेपिस्ट सब मिलकर अच्छी तरह से साइंटिफिक एविडेंस देकर सेटिस्फाइड कर सकते हैं। कितनी सारी ऐसी थेरेपीज है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में भी चलती है। हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके फायदे ले रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम या इधर देखेंगे या उधर देखेंगे। जहां हमें देखना चाहिए वहां तो हम देखते नहीं है, और हम सब यही सोचते नहीं वो काम हमारा नहीं है। कोई भी थेरेपी को गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिले ऐसी कोई एक्टिविटी करना ये काम हमारा नहीं है। हम यही सोचते नहीं मेरे काम है, बस मेरे पेशेंट आते हैं, मेरे पास जो भी लोग आते हैं उसे मैं ट्रीट करता हूँ, मुझे जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है, यस आई एम सेटिस्फाइड, दैट्स ऑल, फिनिश। ये बहुत गलत सोच है। मैं हर लोगों से, हर थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी सोच ऐसी है तो उसे बदलिए। हम लोगों को बदलने का कहते हैं, पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि मैं ये सब काम में हमेशा सबसे आगे रहूंगा। जुड़ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए मेरे साथ। जी हाँ, क्योंकि मैं जिस संस्था के लिए काम करता हूं वो संस्था रजिस्टर्ड है, 30 साल पुरानी है। जी हाँ, 30 साल पूरे हो चुके हैं सिक्स्थ साइंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन को। अगर हम सब मिल जाए तो ऐसी कोई भी संस्था, या तो ऐसी जितनी भी संस्थाएं और भी है, सब संस्थाएं मिलकर भी हम हमारी सारी बातें गवर्नमेंट की कमेटी के पास रख सकते हैं, और इन सभी थेरेपीज को अप्रूव करने के लिए अगर कोशिशें की जाए तो वो डेफिनेट कामयाब होगी। जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक्यूपंक्चर को रिकॉग्नाइज किया है, ऑफिशियल परमिशन दी है, उसी तरह बाकी जितनी भी पद्धतियां हैं उन सबको भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। इन शॉर्ट, हिप्नोसिस किसके लिए है? सबके लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है, और इसके इतने फायदे हैं कि अगर हम फायदे के बारे में सोचते बैठे तो मुझे लगता है कि हम और कोई काम ही नहीं कर पाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ फायदे के बारे में न सोचे, बल्कि फायदे के साथ साथ हम अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज़ क्या है उसके बारे में भी सोचें। अगर आप में से किसी को भी हिप्नोसिस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मेरी खुद की जो भी नॉलेज है, जानकारी है, मैं डेफिनेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मगर इन सब चीज़ों में अब शुरुआत करने का समय कब से शुरू हो चुका है। हिप्नोसिस के जरिए आप अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा मेंटली व फिजिकली फिट रह सकते हैं, जो हर कोई रहना चाहते हैं। और उसके लिए रोज 2 घंटे जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप जिम जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं जा सकते हो, आपके पास समय की पाबंदी है, कमी है, नो प्रॉब्लम। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएंगे
जिसके जरिए आप मेंटली व फिजिकली स्ट्रांग होते जाएंगे। न सिर्फ स्ट्रांग हो गए बल्कि अपनी रूटीन लाइफ में इजीली और सक्सेसफुली आगे बढ़ सकेंगे। क्या लगता है आपको? इज हिप्नोसिस फॉर यू? यस, हिप्नोसिस इज फॉर एवरीवन, फॉर मोस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। हिप्नोसिस के बारे में हर ऑल्टरनेट डे फेसबुक पर लाइव आकर मैं कुछ न कुछ नॉलेज शेयर करने की मेरी तरफ से कोशिश करता हूं, और आप सबकी तरफ से इतना सुंदर सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और इसीलिए मुझे बार बार आपके सामने आने को दिल करता है। जी हाँ, खुशी तब होती है जब लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। न सिर्फ इंटरेस्ट लेते हैं बल्कि दिलो जान से इसमें कुछ करने की, आगे बढ़ने की न सिर्फ सोचते हैं बल्कि कोशिश से शुरू कर देते हैं। आप सबकी यही तो बात मुझे बार बार आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींच कर ले आती है। एक चीज ये ध्यान में रखिए, कोई भी नॉलेज है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, वो साइंस कोई भी हो, हर एक की अपनी कुछ सीमाएं हैं, और सीमाएं हर चीज में है, हर जगह थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। अगर उस दायरे में रहकर भी आप काम करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस संस्था की ओर से थर्ड लॉकडाउन जिस दिन शुरू हुआ, 3 तारीख 3 मई से शाम 5:30 बजे वेबिनार शुरू किए गए हैं। रोज हर एक अलग अलग थेरेपी को लेकर, उनके एक्सपर्ट को लेकर हम आपके सामने आते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि रोज ग्रेजुअली पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमें हमारी वेबिनार की स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ानी पड़ी है, ताकि जो कोई भी आए वापस न जाए। यहाँ से जो कुछ भी उन्हें सीखने मिलता है, हमारे जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे, वहाँ से कुछ नॉलेज लेकर जाए। ये वेबिनार हम लोग 31 तक चलाने वाले हैं। आगे जो गए उसे भूल जाइए, मगर कल से आप इन वेबिनार्स में जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ मैं जो मेरा नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर लिखना है, और एक लाइन लिखनी है, प्लीज़ ऐड मी इन वेबिनार ग्रुप, दैट्स ऑल। आप अपने आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ से आपको रोज के कौन कौन से स्पीकर है, ऑफकोर्स इसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, और हर रोज की लिंक भी आपको उसी ग्रुप से मिल जाया करेगी, ताकि आप वो सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकें, डिफरेंट थेरेपीज के बारे में कुछ जानकारियां ले सकें, और अपने आप को अपडेट कर सकें। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे? जो दूसरे कहते वही करेंगे। अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हम सोचेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन पिछले 30 सालों से यही काम कर रही है, और हर साल एक कॉन्फ्रेंस करने का हम प्रयत्न करते हैं। कभी 2 साल के बाद भी हो जाती है, मगर कॉन्फ्रेंस डेफिनेट करते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में भी हम नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। ऐसी कॉन्फ्रेंस
अब 2021 में होगी। जी हाँ, आइदर जनवरी एंड या फरवरी में। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी से कुछ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिए हैं। Some people have registered themselves for conference of 2021। जी हाँ, आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप में कुछ करने की चाह है, कुछ नॉलेज लेने का है, प्लीज़ नोट डाउन माई नंबर। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर लिख लीजिए, 9819646327। मैं रिपीट करता हूँ, 9819646327। इस नंबर का अब आपको जब ज़रूरत पड़े उपयोग करना है। इन दिनों में भी ऑनलाइन कंसल्टिंग चालू है। जी हाँ, देखो ऊपर वाला भी बड़ा होशियार है। हमारा एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरे ऐसे कई दरवाजे खोल देता है। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट भी हो रही है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि लॉकडाउन है, घर में बंद हो गए हैं, बाहर नहीं जा सकते। ओ नो, अब क्या करेंगे? घर बैठे भी हम वही सब कर सकते हैं जो बाहर निकल कर करते थे। एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ तय कीजिए कि अब मुझे आगे बढ़ना है। तय कीजिए कि मुझे एक नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया मुझे याद करे, याद रखे, और जब जरूरत हो तब हमेशा मैं उन सब के साथ रहूं। इसी उम्मीद के साथ आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। फिर मिलेंगे परसों। नमस्कार।